दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, एज यू नो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटर्स और क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द एडजेसेंट फिगर HOPE होप। यहाँ पे आपकी बुक्स में लिखा होगा HOPW, इट इज़ नॉट W, इट इज़ E। तो HOPE एक पैरेललोग्राम गिवन है HOPE। find the angle measures XYZ, we have to find X, Y and Z and state the properties you used to find them। और हमें अपनी प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एंगल देखते हैं। ये हमें 70 डिग्री गिवन है और ये वाला जो एंगल है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट होगा? ऑब्वियसली ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेयर एंगल आपको बताया था कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे लाइंस है तो हमें एंगल वैसे ही लिखना पड़ेगा। दिस इज ओ सेंटर में, बाकी साइड में इधर H है और इधर P है। सो HOP होप प्लस 70 डिग्री हमें गिवन है। सारा किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। बाय बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर? तो HOP हमारा जो है एंगल O कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल O हमारे पास आ गया 110 डिग्री। अब ये एंगल HOP अगर 110 डिग्री है तो ये किसके इक्वल है? ये X के इक्वल है। वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इट इज़ इक्वल टू X। बिकॉज लिखिए रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो हमारा जो x है वो कितना आ गया, 110 डिग्री। अब x अपने पास आ चुका है 110 डिग्री, ठीक है। और ये हमें गिवन है 40 डिग्री। अगर हम ट्राइंगल HE एंड P देखें, इन ट्राइंगल HE एंड P एंगल हमें H गिवन है, X गिवन है और इसको हम दे देते हैं एंगल 2। इसे दे दीजिए एंगल 2। क्लियर? तो अब लिखते हैं हम, तो ये हम एक इजी मेथड से करते हैं। अब देखिए ये हमें 40 डिग्री गिवन है, दिस एंगल इज 40 डिग्री। ये वाला और एंगल y दे बोथ आर इक्वल। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल, दिस इज H और साथ में क्या है, P एंड E। सो PHE विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। और हमारा रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सो हमारा एंगल y किसके इक्वल हो गया, 40 डिग्री के। अब अगर रह गया हमारा z, तो z एंगल निकालने के लिए हम ट्रायंगल उठाते हैं PHO। इन ट्रायंगल PHO अगर हम लगाएं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑब्वियसली ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आ जाएगा, y प्लस z प्लस इसको दे देते हैं एंगल 1। ये 2 नहीं है, इसको काट दीजिए, इसके हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने दूसरे मेथड से कर लिया। प्लस 1 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। और y हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है। z हमने निकालना है और एंगल 1 हमें गिवन है 110 डिग्री हमने निकाला है। यहाँ पे HOP ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, लिख लीजिए ये 110 डिग्री है और ये सारा हमारा इक्वल आ गया 180 डिग्री इक्वल। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आ गई हमारे पास x, y एंड z की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करने थे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर, तो लास्ट हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 8 इज द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स, दिस इज GUNS गन्स एंड दिस इज RUNS रन्स, दे आर पैरेललोग्राम एंड फाइंड x एंड y। हमें x एंड y निकालना है एंड द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर जो हमें गिवन है। अब ये है GUNS और GU हमें दिया हुआ है 3y + 1, NU हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, SN दिया है 26 सेंटीमीटर एंड SG दिया 3x। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करते हैं। इन पैरेललोग्राम गन्स, हम सबसे पहले गन्स वाली फिगर उठाते हैं। अब इसमें क्या है, जो हमारा GS है वो UN के इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल। सो GS इज इक्वल टू UN बिकॉज
opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. So ये हो गया हमारा रीज़न कि GS हमारा UN के इक्वल है. GS कितना गिवन है 3x और UN कितना गिवन है हमें 18. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 18/3. सो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. दोनों की कटिंग करी, x की वैल्यू आ गई. अब हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू. सेम एज इट इज़ y की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे हमारा जो GU होगा वो किसके इक्वल होगा SN के. रीज़न वही सेम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड दे आर पैरेललोग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो GU कितना है 3y - 1 इज इक्वल टू SN कितना है 26. अब सबसे पहले तो जो -1 है वो उधर जाके हो जाएगा +1, दैट इज 3y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 27 के. और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/3 विच इज इक्वल टू 9. सो y आ गया 9 सेंटीमीटर. सो हेयर x कितना आ गया 6 सेंटीमीटर. हेयर x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो ये हो गया क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट. तो स्टूडेंट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में मैंने फिगर बना ली है यहाँ पर. अब हमें गिवन है RUNS रन्स और हमें वैल्यू क्या गिवन है कि ये वाली जो साइड है वो x + y है, ये जो यहाँ तक है वो 16 है, यहाँ तक 20 है ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर्स, और ये है y + 7. तो सबसे पहले हम ये जो सेंटर है इसको नाम दे देते हैं O. क्लियर, इसको हमने O नाम दे दिया. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए जो OU है, OU वो किसके इक्वल होगा OS के इक्वल होगा, और जो OR है वो किसके इक्वल होगा ON के इक्वल होगा. OU इज इक्वल टू OS एंड OR इज इक्वल टू ON. वाई रीजन बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. हमने कहा था कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे पे हमेशा बाइसेक्ट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मतलब कि ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है एंड ये वाला इसके इक्वल है. दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट. सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्लियर. सो सबसे पहले हम उठाते हैं OU इज इक्वल टू OS. अब OU कितना है y + 7 एंड OS कितना है 20. सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 - 7 विच इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. अब y आ गया 13 सेंटीमीटर. अब हमारी नेक्स्ट क्या है ON. ON किसके इक्वल है OR के. अब ON कितना है x + y एंड OR कितना है 16, और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे 16 है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 - 13. सो x हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर. सो हेयर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. सो ये आ गई हमारी x एंड y की वैल्यूज. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट. हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम. ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं एंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमें ये x निकालना है. तो एक बार दोबारा फिगर रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं. ये हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है जो कि डॉटेड लाइन में है. सो एक है RISK, दिस इज R, दिस इज I, दिस इज S एंड दिस इज K. तो एक ये पैरेललोग्राम हो गया, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है. अब दूसरा है CLUE. सो दिस इज C, दिस इज L, दिस इज U एंड दिस इज E. अगर हम इसको भूल जाएं तो एक ये पैरेललोग्राम हो गया. इसको भूलें ये अगर हम तो एक ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और अगर हम इसको भूल दें तो एक ये वाला पैरेललोग्राम हो गया. क्लियर. और इसका एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री, ये वाला एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री, और हमें यहाँ पे एक एंगल x है, इसको फाइंड आउट करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले हम पैरेललोग्राम उठाते हैं. इन पैरेललोग्राम CLUE, सबसे पहले हमने CLUE उठाया. क्लियर. अब CLUE जो हमारा पैरेललोग्राम है वहाँ पे जो एंगल L है हम लिखेंगे L, और साइड पे L के साइड पे क्या C एंड U. सो CL. आप एक काम कीजिए, नाम दे दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे तो नाम दे दीजिए. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2,
क्लियर। अभी 1 और 2 दीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं कि आगे कैसे नाम रखना है। तो जो हमारा एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिकॉज दे बोथ आर अपोजिट एंगल। अगर हम इसे भूल जाए, दे बोथ आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो इसी एंगल को नाम दे दीजिए आप एंगल 3। ये हो गया हमारा एंगल 3। इसे दे दीजिए एंगल 4। ये है एंगल 4, ये है एंगल 3। ठीक है, याद रखिएगा। सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब एंगल 3 भी आ गया हमारे पास 70 डिग्री। क्लियर, इतना हो गया। अब हम उठाते हैं इन पैरेललोग्राम RIS के। हमने पैरेललोग्राम उठाया ये वाला, मतलब कि आप अब ये वाला जो है इसे भूल जाइएगा, ये वाला पैरेललोग्राम। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसको फॉरगेट कर देते हैं। अब ये वाले पैरेललोग्राम में हमारे पास जो एंगल है 2, मैंने इसको नाम दिया 2। एंगल 2, दिस इज एंगल 4, इसको नाम दिया था एंगल 4, प्लस एंगल 4, ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिकॉज और ये एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर। तो 2 एंगल किसके इक्वल है, 120 डिग्री के। एंगल 4 हमें निकालना है और ये हो गया 120 डिग्री, और एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू भी आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। देखिए, ध्यान से देखिए, दिस इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, लिख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं O। ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं O। इन ट्राइंगल EOS, अगर हम ट्राइंगल देखें EOS, तो इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल x, ये सारे के सारे हमारे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ये सभी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3, 4, एक बार दोबारा से आप कर लीजिए कि हमारे पास है ट्राइंगल EOS, ये है हमारी ट्राइंगल EOS। ठीक है, अगर हम इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों ही एंगल्स 180 डिग्री के, और 3 एंगल्स कौन सा है, ये वाला एंगल है 3, ये वाला एंगल है 4 और ये वाला एंगल है x, ये सारे के सारे हो गए 180 डिग्री के। अब एंगल 3 किसके इक्वल है, गिवन है, हमने निकाला है 70 डिग्री के इक्वल। एंगल 4 किसके इक्वल है, ये भी हमने निकाला है, ये है 60 डिग्री के इक्वल। एंड एंगल x हमने निकालना है। ठीक है, सो 70 प्लस 60 हो जाएगा 130 डिग्री के इक्वल, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 डिग्री, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नहीं समझ में आएगा आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये ना ट्रेपीजियम पे बेस्ड है। अगर हमें पता हो, हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी की थी, कि ट्रेपीजियम की सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं। तो हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी की थी कि ट्रेपीजियम का सिर्फ एक ही पेयर है जो अपोजिट है, वो पैरेलल होते हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे, एक पेयर पैरेलल होगा तो वो ट्रेपीजियम होगा। क्लियर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। हमें बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है और इसकी कौन सी साइड पैरेलल है। हम फिगर को देख के तो नहीं बता सकते कि नहीं जी ये तो ट्रेपीजियम है, हमें इसका प्रॉपर एक वैलिड रीज़न देना होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका 10th क्वेश्चन इसका है, देखिए अब हमें एंगल M और एंगल L गिवन है।
दिस इज 100 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। अब एंगल एम प्लस एंगल एल, हम दोनों को ऐड किया, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल आ गई है? 180 डिग्री के इक्वल आ गई है। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसके इक्वल हो गए? 180 डिग्री के। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हो गए। इसका मतलब जो एम एन है वो पैरेलल हो गया के एल के, एम एन के एल के पैरेलल हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल साइड्स आर सप्लीमेंट्री। हमने पैरेललोग्राम में भी यही रूल किया दैट एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, तो दोनों आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो एम एन अगर के एल के पैरेलल हो गया तो के एल एम एन एक ट्रेपीजियम हो गए। हियर के एल एम एन इज ट्रेपीजियम। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये फिगर कैसे ट्रेपीजियम है। तो हमने बता दिया दैट एम एन इज पैरेलल टू के एल, और कौन सी अपोजिट साइड पैरेलल है ये भी हमने बता दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये इसका बिल्कुल रिवर्स है। पढ़ते हैं। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। हमें ये एंगल सी है इसको फाइंड आउट करना है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अब जब ए बी सी डी के पैरेलल है, जैसे ये दोनों साइड पैरेलल हमने प्रूफ करवाई है, अब ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है इसका मतलब सो एंगल बी प्लस एंगल सी ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। अब एंगल बी कितना गिवन है हमें? 120 डिग्री, और हमें एंगल सी नहीं मालूम है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो दोनों को माइनस क्या आ गया? 60 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था एंगल सी की वैल्यू। सो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। हमें ये एंगल पी निकालना है एंड एंगल एस, और हमें ये एंगल एस भी निकालना है इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। मतलब कि जो एस पी है वो आर क्यू के पैरेलल गिवन है, एक साइड पैरेलल गिवन है, मतलब कि ये ट्रेपीजियम हो गया। और उसके बाद उसने कहा है इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, कहता अगर आपने एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। कहता क्या कोई और भी मेथड है एम ऑफ एंगल पी, मेजर ऑफ एंगल पी निकालने का? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई और मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही मेथड से ये सम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये वाला सम। सो एस पी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। क्लियर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 डिग्री के इक्वल। वाई? बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर। तो एंगल पी हमें नहीं मालूम, एंगल क्यू हमें गिवन है 130 डिग्री, तो ये सब हो गए 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास एंगल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर। तो एंगल पी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल एस। उसने कहा है एस पी निकालेंगे हम। तो एंगल एस पी सेम इसी मेथड से होगा दैट एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम हमारे पास वही रीजन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब आर कितना गिवन है? यहाँ पे 90 डिग्री का साइन है तो आर 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। तो क्या इसका एक और भी मेथड है? हाँ, अगर देखिए ये 90 डिग्री गिवन है, ये भी 90 डिग्री गिवन है, ये 130 डिग्री गिवन है, तो हमें सिर्फ एंगल पी फाइंड आउट करना है, तो हम पी फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा के। तो अब हम करते हैं हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड करने से पहले यहाँ लिख लेते हैं यस वन मोर मेथड, क्योंकि उसने पूछा है क्वेश्चन में
that is there more than one method to find P measure of angle P? So yes, one more method is there to find एंगल P. तो एंगल P फाइंड करने का एक और मेथड है. अब वो मेथड क्या है देखते हैं. दैट एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, ये सभी के सभी हैं 360 डिग्री के इक्वल बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर. ASP लिखे मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर. क्लियर. अब एंगल एस कितना गिवन है 90 डिग्री हमने फाइंड आउट किया. एंगल आर किसके इक्वल है, ये भी 90 डिग्री हमें गिवन है. एंगल पी हमें फाइंड आउट करना है. एंगल क्यू गिवन है 130 डिग्री का, ये सभी के सभी आ गए 360 डिग्री के इक्वल. जब हम इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 310 डिग्री और ये है 360 डिग्री के इक्वल. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री. सो एंगल पी आ गया 50 डिग्री. अब देख लीजिए इस मेथड से भी एंगल पे 50 डिग्री आया, इस मेथड से भी हम एंगल पे 50 डिग्री आया. इसका मतलब हमारा सम जो है बिल्कुल करेक्ट है. सो ये है हमारी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है इसी क्वेश्चन के साथ. सो अगर किसी को भी एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.3 में एनी डाउट है, यू कैन आस्क. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू.